आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज फिर एक बार बाहर निकले हैं हमारी टीम के साथ और अब हमने इरादा किया है कि जो पड़ोसी रियासतें हैं वहाँ का दौरा किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब की सदारत में टीआरएस पार्टी बीआरएस पार्टी बन चुकी है। बीआरएस पार्टी यानी कि नेशनल पार्टी भारत राष्ट्र समिति। बहुत लोगों को खुशी है कि केसीआर साहब अब कौमी सियासत में आ चुके हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी has conducted its general body meeting on 5/10/2022 at its party headquarters at Hyderabad. The party general body meeting unanimously resolved to change the name of the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti. With a view to expand its activities nationwide. Accordingly, the constitution of the party is also amended. इधर तीर्मानम। तो आइए नाज़रीन, अब हम कर्नाटक में दाखिल होने वाले हैं और कर्नाटक के बॉर्डर पर इस वक्त हम खड़े हैं। कर्नाटक में जाते हैं और वहाँ के लोगों से मालूमात हासिल करते हैं, वहाँ के लोगों से मुलाकातें करते हैं और वहाँ के लोगों से उनकी राय जानेंगे केसीआर साहब के बारे में और बीआरएस पार्टी के बारे में। बंदे रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टी न्यूज़। केसीआर साहब का तेलंगाना में जो काम चल रहा है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। हम काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं उनके काम से। बीआरएस पार्टी वो देश में बढ़ता जा रहा है, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस वीक हो रहा है और थर्ड पार्टी का ज़रूरत अभी देश में होना। अभी केसीआर अच्छे काम कर रहे हैं, सबको जुटा के ऐसा करे तो अच्छा होता है। केसीआर वो बहुत अच्छा है, वो अभी बहुत सब लोगों को पैसा दे रहे हैं, सबको अच्छा कर रहा है। वो भी अच्छा आदमी है, अच्छा केसीआर। बहुत अच्छे काम कर रहे, काफ़ी लोग खुश हैं उनसे और उसका दूसरे स्टेट्स में भी उनके चर्चे चल रहे हैं। अच्छी हुकूमत चला रहे वो लोग, सेक्युलर है उन्हें बिल्कुल, अवाम खुश हैं उनसे। केसीआर साहब के लिए ख़ास करके ये शेर है कि ज़र्फ़ वाले ज़र्फ़ दिखराया नहीं करते, जो तूफ़ान से खेले हो वो घबराया नहीं करते। बड़े वो हैं जिसे हकीकत का एहसास हो, रस्मन बड़ा कहने से हो जाया नहीं। उन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं तेलंगाना के अंदर। सत श्री अकाल सरदार जी, हम हैदराबाद से आए। आपका नाम? परमजीत सिंह सर। क्या करते हैं आप? मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हूँ और हाँ, और मेरा जो है ना फुल टाइम शेयर मार्केट में ही रहता हूँ। बिग बुल? बिग बुल तो नहीं है बट छोटे मोटे बुल है। तो कैसा चल रहा है? ठीक है, मार्केट ठीक है, स्टेबल है अभी। हाँ, मार्केट में इतना जो है ना, ये रशिया यूक्रेन का वार रहने के बाद भी इंडिया की मार्केट स्टेबल है। बहुत खुशी की बात है। और केसीआर साहब का तेलंगाना में जो काम चल रहा है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। हम काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं उनके काम से और बीदर के ताल्लुक़ से जो है ना उनका काफ़ी नाम चलता है बीदर में, केसीआर साहब का। हाँ जी साहब, तो हम बेनती करते हैं उनसे कि अपनी एक अलग से यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करें, बीदर में डेवलपमेंट करें, ताकि जिस तरह से पार्टी। हाँ जी, नेशनल पार्टी लगाए ना बीआरएस? हाँ जी, लगाइए ना सर। कंपटीशन रहेगा तो डेवलपमेंट रहेगा, कंपटीशन नहीं है तो वन साइडेड हो जाएगा हर चीज़। कंपटीशन इज़ द मोस्ट डेवलपमेंट एरिया। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि जितनी ज़्यादा पार्टियाँ रहेंगी उतना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा और उतना ज़्यादा ही डेवलपमेंट रहेगा। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियाँ आएँ और डेवलपमेंट करें देश का। और जिस तरह से रोड डेवलपमेंट हम देख रहे हैं तेलंगाना में और सराउंडिंग जो रोड साइड झाड़ लगे हुए हैं वो एक तारीफ़ काबिल है। हम काफ़ी मतलब जो जनता जाती रहती है हैदराबाद की तरफ तो काफ़ी खुश रहते हैं डेवलपमेंट देखकर। बहुत खुशी हुई उनके डेवलपमेंट से। आपको मालूम है वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है हैदराबाद को? हाँ जी सर, वर्ल्ड में ग्रीन सिटी है सर। हाँ से तारीफ़ काबिल काम कर रहे हैं। रोड साइड जो झाड़े लगा रहे हैं
झाड़ों का जो काम हो रहा है, रोड वर्क जो हो रहा है, वो तारीफ़ काबिल है, वो देखने लायक है। जो रोड की जो साफ़ सफाई है वो भी तारीफ़ काबिल है। वो इस तरह की सफाई शायद ही इंदौर में होगी। जो इंदौर को इंडिया का क्लीन सिटी कहते हैं, मैं तो समझता हूँ ये जो ज़हराबाद से लेके हैदराबाद तक जो एरिया हम जहाँ घूमते हैं उससे ज़्यादा क्लीन सिटी तो शायद ही इंदौर होगा। तो ये एरिया जितना मतलब क्लीन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ये एरिया में, जितनी नीटनेस फॉर्म हो रही है वो तारीफ़ काबिल है। काम भी तारीफ़ काबिल, रोड काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, तारीफ़ काबिल है। वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी वेलफेयर स्कीम्स भी अच्छे हैं। जो उन्होंने जो एग्रीकल्चरिस्ट को एवरी 6 मंथ में 6,000 रुपये पर एकड़ देते हैं, वो तारीफ़ काबिल है। आज तक किसी ने ऐसा स्टेप नहीं लिया। जो हर एग्रीकल्चरिस्ट को 12,000 रुपये पर ईयर मिलता है, चाहे वो जो है ना गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भेदभाव नहीं है उसमें। लेकिन तेलंगाना एरिया में जिनकी एग्रीकल्चर ज़मीन है उनको हर 6 महीने में 6,000 रुपया पर एकड़ मिलता है। चाहे वो 100 एकड़ का मालिक हो, चाहे 10 एकड़ का मालिक हो, चाहे 2 एकड़ का मालिक हो, पर एकड़ 6,000 रुपये के हिसाब से उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये एक बहुत तारीफ़ काबिल है। और हमने सुना है वीडियो लोगों को भी उन्होंने काफ़ी मतलब सहायता करते हैं। और जो हाँ जी, और जो अपंग हैं, जो मतलब हाँ जो चल फिर नहीं सकते, जो हाँ जी हैंडीकैप्ड हैं, उनको भी काफ़ी सहायता करते हैं। ये डेवलपमेंट काफ़ी गरीब लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर रहे हैं। विलेजेस साइड में उनका काफ़ी नाम चलता है। मैं तो मैं चाहता हूँ कि फिर से ये तेलंगाना गवर्नमेंट तेलंगाना में फॉर्म हो केसीआर साहब की, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को, अमीरों को, जो भी है जो उनके सहायक के लायक हों, उनको सहायता करते रहें सदा। उनका सब लोगों का उनको आशीर्वाद बना रहे। और ये स्कीम्स अगर पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाएं तो ये अगर हिंदुस्तान में लागू हो जाती है, 6,000 रुपये पर एकड़ जो देते हैं, तो शायद हमारे देश से एग्रीकल्चरिस्ट की गरीबी दूर हो जाएगी। ये हम चाहते हैं, बेनती करते हैं कि ये स्कीम जो भी सेंटर में पार्टी फॉर्म हो, 6,000 रुपया पर एकड़ जो दे रहे हैं वो सभी को मिले, पूरे इंडिया लेवल पे मिले। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे पौंडीचेरी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे अपना महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया हो, राजस्थान साइड हो, जहाँ कहीं भी हो, पर एकड़ जो उन्होंने स्कीम अप्लाई की है 6,000 रुपीज़ पर एकड़, वो हम गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा भी काम किया है उन्होंने। और ये बेनिफिट काफ़ी उनको मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि ये सेंटर में भी ये स्कीम फॉलो हो। केसीआर साहब अगर इसको इम्प्लीमेंट सेंटर में करा सकते हैं, ज़रूर से ज़रूर कराएं। बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार जी। नमस्कार सर। आपका नाम? नागप्पा है। नागप्पा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले सर। हाँ, बीदर में ही पैदा हुए? में रहते हैं। हाँ, बीदर में पैदा हुआ। क्या करते हैं आप? इंटरमीडिएट स्कूल में लेक्चरर हूँ सर। अच्छा, इंटरमीडिएट के लेक्चरर हैं। तो आपको मालूम है हमारे पास तेलंगाना में बीआरएस पार्टी, भारत राष्ट्र समिति लॉन्च हुई थी। हाँ सर, नेशनल पार्टी केसीआर ने लॉन्च किया बीआरएस पार्टी। वो देश में अभी न्यूज़ में पड़ा था, देश में बढ़ता जा रहा है। डेमोक्रेसी के लिए अच्छे है ऐसा, एक पार्टी का अधिकार नहीं होना चाहिए ना, डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है ऐसा। अभी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस वीक हो रहा है, और थर्ड पार्टी का ज़रूरत अभी देश में होना। अभी केसीआर अच्छे काम कर रहे हैं, सबको जुटा के ऐसा करे तो अच्छा होता है। आपको कौन से काम पसंद आए उनके? सर उसकी जो आज क्या बताओ, वो बीजेपी सरकार में है, वो बीजेपी ऐसा क्या कर रहा है, एक बहुपक्ष मतलब एक बड़ा वाला, एक लेफ्ट वाला, राइट वाला, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ना। और हमारा देश बहुसंस्कृति का देश है, एकजुट कर सबको एक साथ लेके चलना एक पार्टी की ज़रूरत होता है। मेरे ख्याल से वो अच्छी काम कर रहे हैं। और मैंने न्यूज़ में पढ़ा था वो किसानों के लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं, और 1 एकड़ को 6,000 रुपये दे रहे हैं, ऐसा अच्छा लगता है। हाँ सर। और एजुकेशन फील्ड में भी बहुत कर रहा है ना? हाँ, एजुकेशन फील्ड में भी जो बहुत कर रहा है, और गवर्नमेंट के तरफ से रेसिडेंशियल स्कूल ओपन कर रहे हैं ना, वो अच्छी बात है। गवर्नमेंट के रेसिडेंशियल स्कूल नहीं होते, बेसिकली एजुकेशन एक फ्री होना चाहिए। वो कमर्शलाइजेशन हो रहा है, वो एजुकेशन भी अच्छी है, उसका काम ज़्यादातर स्टेट्स को मिले तो अच्छा होता है सर। तेलंगाना से बाहर पूरे देश में वो उसका कॉन्सेप्ट है, उसका जो काम है, वो काम करने का तरीका है,
वो फैला तो अच्छा होता है। तो आपको कैसा लग रहा है कि अगर ये जो रेजिडेंशियल स्कूल्स का स्कीम है, फार्मर्स का स्कीम है, वो ऑल ओवर इंडिया में आए तो कैसा रहता? हाँ, बहुत अच्छा होता है सर। एक एजुकेशन में जो हमारा संविधान में एजुकेशन एक मूलभूत हक है, एक फंडामेंटल राइट्स है। वो फंडामेंटल राइट्स पूरा गवर्नमेंट को देना चाहिए सर। अभी प्राइवेट गवर्नमेंट की वीकनेस की वजह से प्राइवेट वालों बड़ा हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में। अगर रेसिडेंस अच्छे स्कूल गवर्नमेंट दिया तो प्राइवेट के पास नहीं जाते। वो एजुकेशन हेल्थ ये पूरा गवर्नमेंट का काम है सर, वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। वो केसीआर उस तरफ से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहा है। हाँ सर। ओके जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वरनाथ है साहब, ईश्वरनाथ कंटप्पा। विश्वनाथ कंटप्पा। क्या काम करते हैं? जमीन का काम करते सर। जमीना है आपके? ये आंध्र में थे हमारा जमीन, मैं 20,000 को एकड़ में बेच दिया। जब आंध्र में थे? आंध्र में थे, नारायणखेड़ तालुका में। कई को बेचे? बेचे, क्या करना, उधर कुछ भी नहीं पिक रहा बोलकर वो बेच दिए। वो खेत भी है मगर वो हमारे को और खेत चालू है वो न आया, मगर हमारे को 20 तो कितना तो पैसा मिलता था मगर उनका नाम से नहीं हो रहा। मगर अब अच्छा है ना? वो बहुत अच्छा है वो आदमी, बहुत सब लोगों को पैसा दे रहे हैं, उन्होंने सबको अच्छा करे। केसीआर ने बहुत अच्छे किए होगा। क्या क्या कर रहे हो? वो पूरे लोगों को, गोर गरीबों को एकड़ को 5-5 हज़ार रुपये दिए, 5,000 6,000 सब कुछ दिए। हमारे भी जमीन अगर है वहाँ आ रहे तो हमारे को भी मिलते थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया केसीआर ने। आप इधर की थे ना? मैं इधर का था मगर मेरा नानी नाना का गाँव है वो अंग्रगढ़ के बोल के। तो यहाँ पे नहीं है वो स्कीम वो नहीं है, इधर देते कि नहीं है, आया तो भी। और उनका इंश्योरेंस 3 एकड़ 2 गुंठा है पहले का हमारे, उसका क्या इधर पैसे नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। कर्नाटक में तो पैसे नहीं देते। क्या करते हैं फिर यहाँ पे? खाली वोट? क्या करना साहब, वोट मांगते हैं और उन्हें नहीं मिलते। और उन वापस आए तभी इधर मिलता ही नहीं वो लोग। क्या बेंगलोर जाओ, दिल्ली जाओ, दिल्ली में तो रहता है, हमको क्या मिलता नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको बहुत अफसोस हो रहा है वहाँ पे? अफसर हाँ, उसे वो क्या जमीन बेचने के बाद 20 एकड़ जमीन बेच दिए। उसका क्या वो बेचने के बाद तेलंगाना आया? हाँ, तेलंगाना आ रहे। एनटी रामाराव दिए 2 रुपये को किलो चावल दिए हमको पहले। उसके बाद में इन्हों आने को मैं इधर कर्नाटक में फिर भी अफसोस होता क्या? अब तक अफसोस हो गए ना साहब, और क्या होता है, हो गए। ये गया, जमीन गया, सब गया। घास लग जाए तो जानवर को डाल के, तार भैंस रहते हैं उसमें गुजारी करें। यहाँ पे कुछ भी दूसरा स्कीम नहीं है? तो स्कीम रहता भी हमको करने नहीं आता। हाँ, क्या करेंगे, खेत बाड़ी करने का है तो 3 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन है, उसको करते करते बैठ जाए। तो यहाँ पे अगर केसीआर साहब का गवर्नमेंट आया तो कैसा रहता पूरा इंडिया में? अच्छा रहता ना जी, उनका भी अच्छा रहता। वो भी अच्छा आदमी है, अच्छा चलेगा केसीआर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। केसीआर को भी नमस्कार करते हैं, बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। आपका नाम साहब? मेरा नाम तलत शाह खान है। आप बिदर के रहने वाले? जी हाँ, बिदर का ही रहने वाला हूँ मैं। यहीं पैदा हुए? जी, यहीं की पैदाइश है। ये क्या चीज़ है ये बिदरी काम का फ्लावर वास है। अच्छा, बिदरी काम बोले तो क्या क्या? यहाँ पे बिदरी काम मशहूर है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड मशहूर है। हाँ। ये मुख्तलिफ धातुओं से मिला के इसको मोल्डिंग करते करके उसके ऊपर चांदी का काम करते उसके ऊपर। अच्छा, ये चांदी का है पूरा? नहीं, पूरा नहीं है चांदी का, ऊपर जो चमक दिख रही ना वो पूरी चांदी के काम है। चांदी ये बाकी का जो ब्लैक मेटल है वो लेड का और दूसरे मुख्तलिफ यानी कि धात मिला के बनाते हैं। और यहाँ के खिले की मट्टी से उसको मट्टी चढ़ाए तो वो ब्लैक कलर आ जाता है उसमें। अच्छा, सिर्फ खिले की मट्टी? हाँ, खिले की मट्टी, और दूसरी कहीं की भी नहीं। अच्छा, ये खिले की मट्टी में उतनी खास बात है? जी है। तो ये वर्ल्ड फेमस बिदरी वर्क्स मीन्स बिदर वर्क का नाम से है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये। और इसमें कई मुख्तलिफ़ किस्म के जो है सो डिज़ाइंस के वास रहते हैं और कई दूसरे आइटम्स भी रहते हैं यहाँ पे। और कई टूरिस्ट फॉरेनर्स आके देख के जाते, वो लोग लेते।
तो फिर यहाँ पे कहीं को लगाई है? ये बनाए से वो शक्ल का ये वो ही नहीं है, इधर का एंट्रेंस है। का एंट्रेंस है बोल के वैसा बना के लगाई है। एक्चुअली ये बिदरीगाम का नहीं है, ये उसको सीमेंट का बना के उसके ऊपर ऐसा करे ताकि वो दिखना बोल के। आपको मालूम है हम लोग टी न्यूज़ से आए, तेलंगाना से। जी जी। पहचानते हमारे टी न्यूज़ वालों को? चंद्रशेखर राव साहब से अच्छा वाकिफ़ है, पहचानते हैं उनका नाम, कई बार सुने सो हैं। सीएम साहब है हमारे। हाँ, बहुत अच्छे काम कर रहे, काफ़ी लोग खुश हैं उनसे, और उसका दूसरे स्टेट्स में भी उनके चर्चे चल रहे हैं। अभी बीआरएस पार्टी बना दी है, भारत राष्ट्र समिति। देखा, मैं न्यूज़ में देखा बीआरएस के ताल्लुक से। तो क्या समझ रहे हैं आप बीआरएस के बारे में, क्या बोलना? और इंडिया उन्होंने जो है सो वर्क करना चाह रहे हैं, वहाँ पे अपने फैलाना चाह रहे पूरा हिंदुस्तान में। की हुकूमत के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी हुकूमत चला रहे वो लोग, कोई यानी कि सेक्युलर है उन्होंने बिल्कुल, कोई ऐसा अवाम खुश है उनसे जी। तो कर्नाटक में भी बीआरएस आती क्या? कोशिश करे तो हो सकता है, मेहनत करना पड़ता उसके लिए। अभी तो लॉन्च करे ना उन्होंने पार्टी, हाल में लॉन्च करे, अभी टाइम लगेगा उसको इधर आने के लिए। उसके ऊपर वर्क करे तो हो सकता है कामयाबी मिलती है उनको। यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? हर गवर्नमेंट काम कर रही है, अपना अपना काम कर रही है। हर एक का अलग अलग है। पहले दल कांग्रेस का था, आज जो है सो बीजेपी है। चल रहा उनका भी चल रहा, कर रहे वो लोग भी काम कर रहे हैं। तेलंगाना की गवर्नमेंट के काम मालूम है ना आपको? जी जी हाँ, कई फलाई काम कर रहे हैं वो लोग भी, कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। डेवलपमेंट्स बहुत है एजुकेशन में, उसमें काफ़ी हद तक कर रहे वो लोग, काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका इसमें शरीफ? मेरा नाम मौलाना हाफिज़ अब्दुल हकीम, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद ज़िला बीदर। अच्छा, यहाँ से बीदर के ही हैं आप? और बहुत सारे फलाही तंजीम जैसे MRF है, गवर्नमेंट में जो नौकरियाँ वगैरह जो है उसकी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, और बहुत सारे NGO से मेरा ताल्लुक़ है। ये इमारत क्या है? तारीख़ी इमारत? ये तारीख़ी इमारत है, बरीश शाही दौर की बादशाहों की जो है ये मकबरे हैं, जहाँ ये आराम फरमा रहे हैं। ये उस दौर के बरीश शाही दौर के बादशाह हज़रात हैं। कौन कौन आराम फरमाए इसमें? ये अली बरीद हैं, और जो है मोहम्मद अली बरीद और मोहम्मद सुल्तान, इस तरीके के जो बरीश शाही ख़ानदान के बादशाह हज़रात यहाँ आराम फरमा रहे हैं। तो बीदर के बादशाह थे ये लोग? इधर के बादशाह थे, जिसकी हुकूमत वरंगल तक थी। अच्छा जी, बरीश शाही दौर में। तो आप जानते हैं हमारे बीआरएस पार्टी के बारे में, भारत राष्ट्र समिति के बारे में? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और KCR साहब के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं एक शेर के साथ इसका आगाज़ करूँगा कि KCR साहब के लिए ख़ास करके ये शेर है कि ज़र्फ़ वाले ज़र्फ़ बिखराया नहीं करते, जो तूफ़ान से खेले हो वो घबराया नहीं करते, बड़े वो हैं जिसे हकीकत का एहसास हो, रस्मन बड़ा कहने से हो जाया नहीं करते। उन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं तेलंगाना के अंदर, जिसमें सबसे अहम काम ये है कि इन्होंने जो है गरीबों को जो है ऊंची सतह पर लाया, और आसरा स्कीम के तहत हमारे इल्म में जब आया कि बड़ी बड़ी जो है फ्लैट सिस्टम इमारतें बनाकर इन गरीबों को जो है इसमें बसाया है, डबल बेडरूम के साथ। ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरे ऑल इंडिया के अंदर BCR जो अब जो राष्ट्रीय जो BRS जो पार्टी कायम किए हैं नो ऑल इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये हुकूमत कायम हो जाए, क्योंकि इन्होंने तेलंगाना के अंदर एक मिसाली काम किया है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू हो। और कौन सी स्कीम्स हैं आपको जो बेहद पसंद है, जो आपकी रियासत में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में ये डबल बेडरूम की स्कीम नहीं है। आसरा के तहत जो है कुछ पैसे दे देते हैं, जिसमें बहुत सारी धांधलियाँ हुई हैं। यहाँ पर तो जो है BJP हुकूमत है, ये गरीबों के ख़िलाफ़ है और गरीबों के ख़िलाफ़ चल रही है। आप देख रहे हैं आए दिन यहाँ पर एक वाक़यात हो रहे हैं जिसमें हिजाब का मसला है। ऐसे इस तरीके से जो है गरीबों को सताया जा रहा है, लेकिन बेखौफ व ख़तर अगर कोई कौम जी रही है वो तेलंगाना के अंदर है। SC ST और मुस्लिम मिनॉरिटीज़ तमाम सुकून के साथ जो है वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस तरीके की हुकूमत जो है जो सेकुलर हो और तमाम लोगों को लेकर चले,
वो टीआरएस की तरह जो है हुकूमत हो, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं तो चाहता हूँ कि टीआरएस ही की हुकूमत कायम हो जाए। जनता दल सेक्युलर के कुमारस्वामी साहब भी आए थे हैदराबाद को, जो आपके साबिक़ा वज़ीर आला हैं, और उनके भी जो है हमारे वज़ीर आला के साथ अच्छे ताल्लुक़ात हैं। तो क्या तवक्को कर सकते हैं, ये दोस्ती कैसा आगे कहाँ तक जाएगी? देखिए, ये तो एक कुमारस्वामी साहब एक आए हैं मिलने के लिए, आपकी हुकूमत आपके कारनामे देखकर आए हैं जी। इस तरीके से मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलर जहन के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो तमाम के तमाम केसीआर साहब से जो है मुलाकात करके यहाँ की हुकूमत चलाने के तर्ज़ अमल को देखकर अपने स्टेट में लागू करने के लिए जो है भरपूर कोशिश करेंगे। अगर कोई फ़िरका परस्त अनासिर हैं वो तो चाहते ही नहीं हैं, लेकिन जो है ये चलने वाला नहीं है। केसीआर साहब की जैसी हुकूमत जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलेगी, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हर किस्म के लोग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, मिनॉरिटीज़ हैं और आदिवासी लोग हैं। इन सब को लेकर अगर कोई चल रहे हैं तो इसलिए कुमारस्वामी हो या और कोई चीफ मिनिस्टर हो किसी स्टेट का, वो आपसे ज़रूर मुलाकात के लिए आएंगे और आपकी हुकूमत एक मिसाली हुकूमत है, इस तरीके से हुकूमत कायम करने की कोशिश करेंगे। जी बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। केसीआर साहब का तेलंगाना में जो काम चल रहा है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। हम काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं उनके काम से। टीआरएस पार्टी वो देश में बढ़ता जा रहा है, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस वीक हो रहा है, और थर्ड पार्टी का ज़रूरत अभी देश में होना, अभी केसीआर अच्छे काम कर रहे हैं, सबको जुटा के ऐसा करे तो अच्छा होता है। केसीआर वो बहुत अच्छा है, वो अभी बहुत सब लोगों को पैसा दे रहे हैं, सबको अच्छा करे, वो भी अच्छा आदमी है, अच्छा करे। बहुत अच्छे काम कर रहे, काफ़ी लोग खुश हैं उनसे, और उसका दूसरे स्टेट्स में भी उनके चर्चे चल रहे हैं। अच्छी हुकूमत चला रहे वो लोग, सेक्युलर है उन्हें बिल्कुल, अवाम खुश हैं उनसे। केसीआर साहब के लिए ख़ास करके ये शेर है कि ज़र्फ़ वाले ज़र्फ़ दिखराया नहीं करते, जो तूफ़ान से खेले हो वो घबराया नहीं करते। बड़े वो हैं जिसे हकीकत का एहसास हो, रस्मन बड़ा कहने से हो जाया नहीं। उन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं तेलंगाना के अंदर।